तपस्या भूमि, उपसर्ग भूमि, निर्वाण भूमि। बेटा कुंतलगिरी में सोलापुर का चातुर्मास करके मैं कुंतलपुरी के दर्शन करने गया। रास्ते में जैन समाज नहीं थी। सोलापुर के श्रावकों ने चर्या कराई, परंतु एक हनुमान का मंदिर था, उनकी धर्मशाला थी, वहीं चौका लगाया। तो उस गांव के अजैन मराठा बंधु आ गए मेरे पास, गुरुजी आपका उपदेश सुनना मुझे। उनका मंच लगा था, उन्होंने माइक लगा दिया, 1 घंटे प्रवचन हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बेटा जब प्रवचन हो चुका, उस सभा से बीच में से एक 80 साल के बब्बा, एकदम शरीर पूरा काला, आंखें गड्ढे में जा रही, और मेरे पास आए, स्वामी प्रणाम, हमने आशीर्वाद दे दिया। बब्बा हंसने लगे, मुस्कुराए, प्रमुदित हो गए। मैंने कहा इतने खुश क्यों हैं आप? बोले स्वामी पहले मैं खुशी का आनंद ले लूं फिर बोलूंगा। उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर कहते हैं गुरुजी जब मैं 13 वर्ष का था, एक मराठा दादा 80 साल के, क्या बोले, जब मैं 13 वर्ष का था, आज मुझे तब की याद आ गई जब यहां से आचार्य शांति सागर महाराज निकलते थे, तब मैं 13 वर्ष का था। और 13 वर्ष का वो बालक आज 80 वर्ष का होकर के उसने ये नहीं देखा विशुद्ध सागर है कि शांति, उसने क्या देखा, जो मुद्रा महावीर की थी वो शांति सागर की थी, जो शांति सागर तो विशुद्ध सागर की है। उसने मित्र भेद नहीं देखा, उसने जिन मुद्रा को देखा। संस्कार कब के? 13 वर्ष की उम्र में। ओह बालक, आप भी बेटा तुम बड़े हो जाओगे, पर आज तुम्हारा नियम है, न तुमसे कुछ नहीं छुड़ा रहा हूं, पर इतना ध्यान रखना, तुम्हारे पिता ने यहां तक भेज दिया, अपनी संतान को तुम ऐसे मुनियों के पास भेजते रहना। चलेगा? खड़े हो जाओ। फिर अब सही में 9 बार नमोकार पढ़ लो बेटा। तुम कितने साल के हो? 15 साल के हो तो 2 साल बड़े ही हो, समझदार हो गए हो। अपनी संतान को बेटा मद्रालय वैश्यालय नहीं भेजना, जिनालय और मुरझाई के चरणों में लेके जाना। चलेगा? कारसर कर लो। कुछ नहीं छुड़ाया, ठीक है ना? मतलब शादी तो करेगा। बेटा चिंता मत कर, नमोकार पढ़ लो। आज तुम्हारा नियम हो गया है, हम अपनी संतान को जैसे हमारे पिता ने मुझे यहाँ भेजा, हम भी मंदिर भेजेंगे। ठीक है? 9 बार नमोकार पढ़ लो बेटा। आप लोगों को बुरा लग रहा है? मैं व्यवस्था बना रहा हूं भविष्य की, आप सोचो, ये कोई तो नाटक नहीं चल रहा है। ये 15 वर्ष का बच्चा है, हमने तो आपको 200 वर्ष की व्यवस्था कर दी। यानी समझो, मित्र समझो, क्या बोल रहा था, याद है आपको? इतने मंगनू जब याद ही नहीं तो क्या घर लेके जाओगे? बैठ जा बेटा। देखा, सन्नाटा छा गया, तुमने नमोकार पढ़ा। ये माताओं को सोचना पड़ेगा। बच्चा श्रेष्ठ है, जिसने ये नियम ले लिया, हम अपनी संतान को संस्कार बनाएंगे। उसकी भी संतान नहीं है, आप नियम ले लो, अपनी संतान को इतने योग्य बना देंगे कि जैन धर्म छोड़कर तुम्हारी बिटियां अन्य धर्म में ना जाए। ताली बजाने से काम नहीं बनेगा, कारसर करो। कि मोबाइल दिया है उसको चेक भी करेंगे इसमें किससे बात हो रही है।
हो। दुखिया, दिनेश्वरी, दुखिया दुखी बनाता है। सब में दुखी है, दूसरे दुखी कर रहा है। मित्र, कम से कम इतनी दया सीख लो, इतनी दया सीख लो, इतनी दया सीख लो। हम तो दुखी है ही, दूसरे को दुखी क्यों करूं? जिसके सामने तुम पेश हो, मुस्कुरा के जाओ। कम से कम तुम्हारे भीतर का दुख ना जान पाए, जिससे वो दुखी ना हो पाए। आओ मित्र मायाचारी, आओ मित्र मायाचारी। पंडित जी, माया के पीछे छल कपट करना मायाचारी है, परंतु लक्ष्य तो पकड़िए, किसी को दुख ना हो जाए इसलिए मैं अपने दुख को छिपाए हूं। आपको मायाचारी, किसी को छल थोड़ी रहा हूं मैं, आपको दुखी नहीं करना चाहिए, मायाचारी नहीं है। पत्थर फेंकते हमारे ऊपर, आप याद करो, पत्थर फेंकते ही हमारे ऊपर, बोलो नहीं फेंके, चिचोली नहीं फेंके, याद करो, पत्थर फेंके नहीं हमारे ऊपर, पंचगण चल रहा था, ऐसे ऐसे मारे पत्थर। ओहो, पत्थर नहीं मारे थे, देखो बदल दिया, बोले रत्न वृष्टि की थी वो तुमने। मित्र, वो रत्न किसके थे? वो पत्थर ही थे ना। पत्थर होने पर भी कोई नहीं कहेगा पत्थर मार रहे, बोले रत्न वृष्टि कर रहे। ऐसे मित्र वो मायाचारी नहीं है, मैं उसको दुखी नहीं देने चाह रहा। हाँ, अभिप्राय देखिए क्रिया के साथ। याद न होती तो बताइए, गुरुजी ने हमको 1988 में 89 में भिंड के चैत्यालय मंदिर में सिद्धोवर्ण समामनाय सूत्र याद कराया था। यदि नहीं याद होती तो अभी कैसे याद करते हो? पुस्तक का कलर भी हमारे आंखों के सामने है, मालूम है आपको? पहले की पता है आपको, आप मानोगे नहीं, पक्का पता है हमको। आइए, दुखियों के दुख दूर तो करना चाहिए, पर दुखी होके नहीं, प्रसन्न होके। ये वैद्य से सीखना, वैद्य से सीखो। उसके तो रोज मरीज आते हैं, रो रो के उपचार करने लग जाए तो पहले वही मर जाएगा। वो प्रसन्न होके रोगी को देखता, प्रसन्न होकर के उसके दुख दूर करता है, रोता नहीं है। ऐसी दयालु का धर्म है कि दुखी जीव को देकर दुख दूर करने की चेष्टा करो, पर साथ में रोने की चेष्टा मत करो। तुम असाता का आश्रय मत करो। एक पक्ष मुमुक्षु नाते पोते, ये आपको चौका लगा किसने सिखाया? तुम्हारे माता पिता ने। ये साथ में किसको लिए हो? जब पोता है, मित्र, भैया जी इनकी पीठ ठोक देना, आप टेंशन मत, ठोक दो। कम से कम अपने पोते को साथ में लेके आया है, इसने अपने आगे कुल बढ़ा लिया। ये मालूम क्यों पीठ ठोकवाई? जितनी माताएं हैं यहाँ बैठी ना, एक कल से अपने बेटा बेटियों सबको लेके आएंगी, जिससे ये सोचें कि भविष्य में धर्म ऐसे ही चलेगा। जैसे आप विद्यालय में भेजते ना अपने बच्चों को सजा करके, बोले जाओ बेटा, ऐसे माँ सजा कर यहाँ लाया करो मंदिर में, जिससे कि विद्यालय से तुम्हारा घर चलेगा और मंदिर लाओगे तो धर्म चलेगा। जहाँ बिल्लू भैया आप खड़े ना, शाम को यहाँ पर बच्चों की पाठशाला चलती है। इतना अच्छा लगता है कि मैं सोचता हूँ प्रोपे साहब को अच्छा लगे ना लगे, पर मुझे इसलिए अच्छा लगता है जो पढ़ा रहे हैं वे हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में जहाँ जहाँ पाठशालाएं चल रही हैं, सबको आशीर्वाद, पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को, और जो उसकी अनुमोदन है उनको भी। मित्र, क्यों? कि आपको लग रहा है कि हमारी पाठशाला है, और हमें लगता है हमारी ही पाठशाला चल रही है सब, क्योंकि जिन धर्म की पाठशाला है।
विशाल बनना सीखो ऋषि, विशाल बनना सीखो, विराट सोचना सीखो। अखंड जैनत्व नहीं, अखंड विश्व। विश्व सुरक्षित रहेगा तो जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। आपको बोध होना चाहिए, आप पागल आदमी हो। अच्छा, ये क्या सोचता है प्रमोद? बोले मेरे घर में आग ना लगे, बस पड़ोसी के लग जाए। पर इस पगले को पता नहीं है, पड़ोसी की आग लगेगी, हवा चलेगी तो फिर कहां जाएगी वो। सारे लोगों घर में आग ना लगे तो तुम्हारे घर में अपने आप नहीं लगे, क्यों वर्धमान? ऐसे ही सोचो, सारे विश्व घर में दाल रोटी खाने को मिले तो कोई किसी घर में चोरी करने नहीं आए। बहुत ऊंचा सोचना पड़ेगा। जैन मुनि बनने के पहले ऊंचा सोचना सीख के आना। उन्हें मैं जैन मुनि नहीं मानता हूं जो अपनी सोचते पंथी की सोचते परंपरा की सोचते हैं। जैन मुनि वो होता है जो विश्व के कल्याण की सोचता है, व्यवहार से, निश्चय से, निजात्मा की सोचता है। राकेश पंडित जी नहीं है, मुमुक्षु बैठा सामने, निश्चय से निजात्मा की सोचता है। वो प्रकाश भैया खड़े होना जरा, ऋषभ, ओ जिनेश्वर जी, दोनों खड़े हो जाओ। ये कौन है आदमी? तुम्हारे कितने बेटे ऋषभ? क्या आदमी हो। जिनेश्वर, तुम्हारे कितने बेटे हैं? 2। चलो फिर भी ठीक है। क्या ऋषभ, तुमने कितनी बड़ी भूल करी। तुम्हें अच्छे लग रहा है कि नहीं? कितने साल के हो? ये देखो 53 साल का युवा कितना सुंदर चमक रहा। देखो आप भैया, एक आध और हो जाते तो कौन पाप पड़ जाता, तुम जैसे और चमकते देश में मिलते। उनको देखो, वो बब्बा टोपी लगाए, दिख रहा है ना? कौन है मालूम? क्यों सुप्रसाद? इनके कितने बेटे हैं? इनके 5 हैं, 5। पर सुनो ना, 2 अपने के पास रख लिए, एक हमें दे दिया, एक आचार्य विद्यासागर को दे दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया ना। तुम भी ऐसे करते ना। बस बैठ जाओ, क्या है, जो है सो है। कम से कम बेटे से कहते ना, बेटा हमने जो भूल की तुम मत करना। पक्का? पक्का? ठीक है, चलो, अच्छा हुआ। ये तुम इनकी बातों में नहीं आना, यशोदा और पंडित की। ये तो कह रहे बोलो धुआ दिए, नहीं, इनसे बोलो लोग पैसे दो के धुल बनाने जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या मित्र? समझ में आ रहा है ना? हाँ, पूरा समझ में आ रहा है ना? जिस दिन पूरा समझ में आ जाएगा मेरे साथ हो जाओगे। हो। अणुभय महाभयम, बस अंतिम शब्द आज का, अभी का। दोपहर मिलेंगे, कल फिर आओगे? मध्याह्न में आओगे ना? हाँ, पर्याय तो चर्चा करूँगा। हे मित्र, यहाँ 13 नंबर की गाथा चल रही है। इस गाथा में कहा है कि मेरे द्वारा अणुव्रत, अणुभय महाभयम जम रियम शील साहु गुणदिंडम, अणुव्रत, महाव्रत, यम, नियम, शील, साधु, गुरु आदि की विराधना हुई हो, खलु निश्चय से तस्मिच्छामि दुक्कड़म। दुक्कड़म मिथ्या हो, मिथ्या, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा आपसे सुनिए। महावीर भैया बड़ा गजब का पक्ष है। एक पक्ष पर दुनिया सोचती है, एक दूसरा पक्ष में दे रहा हूं आज आपको, और राकेश पंडित को सुनना चाहिए। अणुवय महावय, तो आप क्या लगाते हो? अणुवृत्ति की, महावृत्ति की हमसे निंदा हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सही है कि नहीं? किसी अणुवृत्ति की निंदा नहीं करना, किसी महावृत्ति की निंदा नहीं करना, यम नियम शील की निंदा नहीं करना, गुरुजनों की निंदा नहीं करना। हे मित्र, इतना ही विषय गाथा का नहीं है। दूसरे पालन कर रहे उनकी निंदा नहीं करना, ये तो आवृत्ति के लिए कहा गया है।
लेकिन तुम व्रतियों को भी तो नहीं करना चाहिए। जो तुमने व्रत नियम लिए हैं उनमें दोष लगा रहे तो तुम भी अवहेलना ही कर रहे हो। यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है और छुप के रात्रि खाना खा के आ गए, आपने रात्रि भोजन व्रत की अवहेलना की है। अणुव्रतों को धारण किया है और छुप छुप के विराधना कर रहे हो, आप अवहेलना कर रहे हो। आप मुनिराज बने महाव्रती और महाव्रतों में दोष लगा रहे, आप अवहेलना कर रहे हो। तो जैसे मुनि निंदा करने वाले को दर्शन मोहिनी कर्म का असर होता है, सप्ततिर मोहिनी से 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत संसार भटकना पड़ेगा, ऐसे मुनि व्रत को धारण कर भ्रष्ट होने वाले को भी भटकना पड़ेगा। क्योंकि तुमने भी निंदा की है और बड़ी निंदा की है। आपने अब असंयम फैला कर जगत में हंसी कराई जिन मुनि की मुद्रा की। कल मिलता हूं आपसे। इसलिए मैंने कहा था जिनेश्वरी, दुख देना दुखी होना दोनों दुखी देने वाले होते हैं। इसलिए मां, ईमानदारी बात बताऊं, यदि आपकी आंखों में आंसू आ गया, ठीक है, श्रावण को आपका भाई आया तो आप अपने भाई के घर गई और तुम रोने लगी, तो भाई भावुक हो जाता कि नहीं, रोने लगता कि नहीं? आपने क्या किया? मुस्कुराते भाई को रुला दिया। मुस्कुरा के राखी बांधते, मुस्कुरा के पैसा ले लेते। लेकिन सच्ची बहन पैसे के लिए राखी नहीं बांधती कि भैया मेरे सील की रक्षा करना, इसलिए राखी बांधना। पैसे के लिए नहीं बांध। नहीं तो मालूम चला कि हमारा अध्यक्ष ने चाचमा समिति का, उसने बहन ने देखा कि भैया बड़ा पैसा वाला है, उसको सोने की राखी लेके गई और गरीब भैया को धागे की राखी लेके। धन्य माँ बिन्ना बहन, ये राखी का प्रेम नहीं था, ये पैसे का प्रेम था। गरीब भैया को भी तुम सोने की लेके जाती तो मानता कि भैया से प्रेम है तुमको। जिनको बुरा लगे तो क्षमा करना, पर जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की